कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर छोटे देशों पर पड़ा, जो लगभग कंगाली की कगार पर पहुंच चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात अब भी बदतर बने हुए हैं, तो वहीं अब नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी भारी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल भी जल्द ही ठन गोपाल होने वाला है। आइए आपको बताते हैं नेपाल की ये हालत क्यों हुई और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है कि नेपाल भी श्रीलंका की तरह छोटी आबादी और क्षेत्रफल वाला देश है और वो अपनी जरूरत की करीब 90% चीजें आयात करता है। पिछले 8 महीने में ही उसका ये आयात काफी बढ़ चुका है, जिससे उसके राष्ट्रीय बैंक में मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। हालात ये है कि उसके पास अब 6 महीने का ही फॉरेक्स एक्सचेंज बचा है, जिसके चलते नेपाल को सभी गैर जरूरी सामानों का इंपोर्ट बैन करना पड़ा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है, क्योंकि नेपाल कुल इंपोर्ट का 64% भारत से ही करता है। पिछले साल ही उसने करीब $7.7 बिलियन का सामान भारत से खरीदा था। हालांकि नेपाल फ्यूल, मेटल और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत कई जरूरी सामान भी खरीदता है, जिसकी खरीद अब भी जारी है। नेपाल में आर्थिक स्थिरता आने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। नेपाल की पिछले 8 महीनों में औसत महंगाई दर 7.14% रही, जो पिछले 67 महीनों में सबसे ज्यादा है। इसका पहला कारण है दुनिया भर के देशों में खाने पीने के सामान का महंगा होना, और इसी कारण नेपाल को बाहर के देशों से ये सामान खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। दूसरा ये कि नेपाल एक पहाड़ी देश है और पर्यटन उसकी आय का प्रमुख स्रोत है। टूरिज्म से ही उसे सालाना करीब $700 मिलियन की कमाई होती है और इससे उसे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राएं मिलती हैं, जो निर्यात पर खर्च करने के लिए काम आती हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ये पूरा कारोबार ठप पड़ गया है। तीसरी और एक बड़ी वजह है रेमिटेंसेस से आने वाली विदेशी मुद्रा में भारी कमी। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो विदेशों में रह रहे नेपाल के नागरिक यहाँ भेजते हैं। नेपाल की जीडीपी का 30% हिस्सा इसी से आता है। चूँकि कोरोना की वजह से लोग दूसरे देशों में नहीं जा पाए, इसलिए इस रकम में भारी कमी आई है। हालांकि श्रीलंका जैसे हालात नेपाल के अभी नहीं होने वाले। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली ये कि श्रीलंका में महंगाई दर 18% के आसपास पहुंच चुकी है। वहां लोग जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहे, जबकि नेपाल में अभी हालात ऐसे नहीं हैं। दूसरा, श्रीलंका भी भारी कर्ज में दबा हुआ है, जबकि नेपाल ने भारत, अमेरिका, विश्व बैंक और साउथ एशिया डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, जिस पर काफी कम ब्याज दर है और ये ब्याज भी उसे अभी नहीं देना है। इसके अलावा उसे भारत के साथ हुए समझौते और अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज प्रोजेक्ट के चलते $50 मिलियन मिलने वाले हैं। साथ ही उसे अमेरिका के यूएस एड से करीब $65 अरब की मदद भी मिलने वाली है, जो उसकी इस समस्या को सुलझा देगा। कुल मिलाकर हालात नेपाल के अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन उसके हालात श्रीलंका से काफी बेहतर हैं। पर एक बात तो तय है कि अगर नेपाल का यह आर्थिक संकट जारी रहता है तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। देवेश जायसवाल, न्यूज़ 18 इंडिया।